हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश में 4 नंबर दिलवाएगा। विश्वास नहीं होगा, एकदम आपको विश्वास कराते हैं। काहे कि आज की इस क्लास में जो है आप पैसेज को जो है ट्रिक से सॉल्यूशन करना सीखेंगे। अब कहेंगे सर ये पैसेज के भी ट्रिक होता है? ऐसा ट्रिक कि आप कभी इंग्लिश नहीं भी पढ़े होंगे तो इस पैसेज को बना के जो है 4 नंबर लाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। वीडियो के अंत तक जो है आप 4 नंबर इंग्लिश में नहीं लेना सीखें तो आप जो है अमर नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, हम जो है खुलेआम कह रहे हैं। अब कहेंगे सर इतना जब कह दिए हैं तो अब जल्दी से का ट्रिक भी बता दीजिए। आइए सर, आइए बताते हैं कितना आसान है। देखिए पैसेज जो है इंग्लिश के जो है सब्जेक्टिव के 7वां नंबर क्वेश्चन होता है और पैसेज से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सबको हम बता चुके हैं। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं क्रैश कोर्स में। अब कौन कौन से हैं पहले पैसेज सीखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले पैसेज के खेला को खत्म करते हैं। देखिए पैसेज जब आता है तो इसके साथ अथवा में भी एगो क्वेश्चन आता है जिसे प्रेसिस के नाम से हमनी के जानते हैं। तो पैसेज या प्रेसिस में से कौनो एगो बनावेला होता है। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश बोल रहे हैं, हमरा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए पैसेज का होता है, पैसेज एगो कहानी आपको दिया गया है और ओकर 4 गो क्वेश्चन है, एकरे में से खोज के चारों के आंसर लिखेला है। अब प्रेसिस का होता है तो एगो कहानी आपको दिले है, आई कहानी में से जो है ओकर शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी एक कहानी के मेन टाइटल का होगा। तो प्रेसिस जो है ज्यादातर लेकर गलती करके आता है, लेकिन पैसेज आज के बाद आप कहियो नहीं गलती करेंगे। ये बात की हम बार बार गारंटी ले रहे हैं, फिर लेते हैं गारंटी। ठीक है, चलिए अब पैसेज को सीखते हैं। अब कहेंगे सर हमको तो इंग्लिश में आता नहीं है कुछ हो, तब कैसे पैसेज बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिनती आता होगा सर। आप कहेंगे सर इतनो तो अनपढ़ नहीं है। तो देखिए गिनती क्या करेला है, आप देखिए कि इसमें फुल स्टॉप के गो है, एगो फुल स्टॉप जहां पे डॉट होता है उसी को फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद 2 गो फुल स्टॉप, 2 गो हुआ, 1 नंबर यहाँ पे हम दे दिए और 2 नंबर यहाँ पे, 2 गो फुल स्टॉप। अब जो है देखिए 3 गो फुल स्टॉप कहाँ मिलेगा भाई? हाँ यहाँ 3 गो फुल स्टॉप हुआ। अब आगे देखिए फुल स्टॉप कहाँ है? ई कॉमा है, फुल स्टॉप हम खोज रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप मतलब जहाँ पे डॉट होके, एगो यहाँ है, 4 गो फुल स्टॉप। अब जो है कहाँ है फुल स्टॉप? अब जो है कहाँ है? अरे लास्ट में है, 5 गो फुल स्टॉप, यानी 5 गो फुल स्टॉप एकरा में है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। हम अभी कुछ नहीं किए हैं, फुल स्टॉप को सिर्फ जो है गिने हैं। 5 गो फुल स्टॉप मिला। क्वेश्चन अब गिनिए कि के गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। 4 गो क्वेश्चन है भाई। 4 क्वेश्चन में से ये कहानी कुछ रहे, चौथा क्वेश्चन सब में सेम होता है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? आइए समझाते हैं सर, मजा कहां से आएगा। लिखल है मेक सेंटेंस विथ, आपको ये हिंदी जानते हैं क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों से जो है वाक्य बनाइए। एगो शब्द दिले है इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण और प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा। तो ये दोनों से जो है वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। अब आप नहीं समझे, मान के चलिए एजा लिखल रहता सन्नी, आ सन्नी से कह रहा है का कि एगो जो है का बनाइए सर? तो एगो आपको बनाना है सेंटेंस। आप कैसे बनाते? सन्नी इज ए बैड बॉय। सन्नी जो है वो का है? खराब लड़का है। ये बन गया सेंटेंस। बस 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 आप समझ गए होंगे अब क्या करेला है। वैसे ही इन्वायरमेंट दिले है, इन्वायरमेंट से वो आपको सेंटेंस बना देना है। प्रोटेक्ट दिले है, प्रोटेक्ट से आपको जो है सेंटेंस बना देना है। अब कहेंगे सर इंग्लिश हमरा आ ही नहीं रहा है, तब कैसे बनाएंगे? अरे फिर एगो आइए अब तनी ट्रिक को लागू करते हैं। इन्वायरमेंट जो है इनमें खोजिए कहाँ है। तो आपको तो पहले में मिला इन्वायरमेंट, तो एजा से शुरू हो रहा है, एजा खत्म हो रहा है। बन गया ट्री प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, एकर बन गया सेंटेंस। प्रोटेक्ट के कह रहा है कि प्रोटेक्ट से बनाइए। प्रोटेक्ट एकरा में खोजिए किन्ने है? प्रोटेक्ट भी जो है ईए में है, ईए में कहीं होगा। देखिए ई है प्रोटेक्ट, तो ईए जो है प्रोटेक्ट में भी उतार दीजिए, बन गया सेंटेंस।
आपको समझ में आया। और अगर आप प्रोटेक्ट को एक अलग सेंटेंस बनाएंगे, दोनों को सब जब सेम बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अलग अलग कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सेंटेंस बनाना जो है सीख गए होंगे, यानी हम कहें तो 1 नंबर के खेला जो है आप खत्म कर चुके हैं। बातें जो है समझ में आ गई। वेरी गुड माय डियर। पहला नंबर अब क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे सर पहला नंबर क्वेश्चन वहां के हिंदी हमरा आ ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम तो आपको कहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं आपको इंग्लिश साफे नहीं आता है, फिर भी आप इसे बनाएंगे। देखिए कैसे। पहला नंबर क्वेश्चन है, हम जानते हैं फुल स्टॉप काहे लगिने हैं। पहला के आंसर जो है या तो आपको पहला फुल स्टॉप में मिलेगा या तो आपको सेकेंड वाला फुल स्टॉप में मिलेगा। ये दोनों में से पहला के आंसर जो है आपको मिलेगा। अब कहेंगे सर कैसे मिलेगा, हमरा तो पते नहीं चल रहा है, ये दोनों में से कौन आंसर होगा? दोनों में से आंसर पहचानने का तरीका कि इस क्वेश्चन का कौन सा वर्ड है जो दोनों में से बार बार रिपीट हुआ है। तो एकरा में एगो ट्री है, ट्री। आ ट्री देखिए तो एकरा में है ट्री, अरे यार इसमें तो ट्री है। इसमें देखिए तो सेकेंड वाला में दे हैव प्रिवेंट सोइल इरोजन, एकरा में तो ट्री हिले नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ई वाला हो गया। काची तो ट्रीज, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ट्रीज प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन। बातें आपको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल हो गया एक पहला के आंसर। अब दूसरा के आंसर खोजते हैं। देखिए ये दूसरा के आंसर आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? दूसरा के आंसर जो है या तो दूसरा फुल स्टॉप में, या तो तीसरा फुल स्टॉप में, या तो चौथा फुल स्टॉप में। दूसरा के आंसर दूसरा में, न तो तीसरा में, न तो चौथा में। अब कैसे ट्रेक लगाइए सर, इनमें से कौन सा वर्ड है जो बार बार जो है वो तीनों में रिपीट हुआ है? तो दूसरा में एक बार चेक कर लेते हैं। दे प्रिविलेंट सोइल इरोजन का एकरा में है कोई, ओकरा में के कोई है? दे प्रिविलेंट सोइल इरोजन हिले नहीं है, यानी दूसरा के काम खत्म। तीसरा में मिलाइए। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री हैव एग्रीवेटेड मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और एक तरह के एकरा में तो 3 गो मिल गया। एरिवेटेड आओ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक तरह के जब मिल गया तो एक आंसरवा इहे न होगा। कहां से लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे। एक्सेसिव कटिंग, ठीक है, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हैव एग्रीवेटेड, का लिखेंगे? हैव एग्रीवेटेड, का लिखल है? हैव एग्रीवेटेड। उसके बाद मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तनी हमारा राइटिंग जो है खराब है, लेकिन तू लोग जो है सुधार कर लेना, ठीक न? राइटिंग सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब दूसरा के आंसर जो है हमने के कहाँ मिला? तीसरा में मिला है। अब एक रो खेला खत्म, बच गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब एजा से जो है नीचे माहे जो है आपको जो है तीसरा के आंसर खोजेला है। पहला के आंसर मिल गया दूसरा के, अब एजा से नीचे जहां पर दूसरा के आंसर मिला है ओकर पीछे आपको देखना भी नहीं है, ओकरा से आगे माहे जो है तीसरा के आंसर मिलेगा। तो तीसरा, विच प्रैक्टिस हैव वी स्टिल नॉट स्टॉपेड। आप देखिए एकरा में से कौन है जो एकनी में आइल होगा? तो प्रैक्टिस हैव विल स्टिल नॉट स्टॉपेड। तो एजा से देखते हैं, डिस्पाइट मैनी अवेयरनेस कंपेगेंस पीपल हैव नॉट पुट एंड एंड टू एंड द प्रैक्टिस। अरे यार प्रैक्टिस हमको मिला, प्रैक्टिस एकरा में था। देख लेते हैं आगे में भी है कि नहीं। We do not realize that by disturbing the ecological balance in nature,
वी आर नॉट आवर सेल्फ पेइंग द वे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और इस तरह के एकरा में सिर्फ हमको प्रैक्टिस मिला है। आई शुरू कहाँ से हुआ है? एजा से डिस्पाइट मेनी अवेयरनेस से। खत्म कहाँ हुआ है? एजा फुल स्टॉप एकर था ट्रीज तक, तो ट्रीज तक लिख देंगे। डिस्पाइट तर से लिखेंगे और ट्रीज तर से लिखेंगे तीसरा के आंसर। अब हमको सिर्फ यही आपसे जानना है कि अब पैसेज को बनाना जो है आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए, ऐसा ट्रिक जो है आप कभी YouTube पे देखे होंगे? आप जो है कहियो नहीं देखे होंगे, इस बात की भी गारंटी लेते हैं। अगर देखे होंगे तो ओकर वीडियो के लिंक हमको भेजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक से जो है आप बना दिए एक आंसर बिना इंग्लिश को पढ़े हुए, तो आपको तो 4 नंबर मिल गया ना सर। अब 4 नंबर से तो आप पास नहीं होंगे, है कि नहीं? आपके मन में प्रश्न, तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर पास होला कम से कम 80-90 नंबर चाहिए, तो 80-90 नंबर कहाँ से आएगा? हम आपको जो है इंग्लिश के पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ऐसे, होता है कि नहीं ऐसे? हमको बताइए। ऐसे होता है। ऐसे के लिए हम आपको 15 गो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके हैं जो आपके एग्जाम में अब की आवे वाला है। दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन करे वाला। एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन जो है हम आपको के गो बताए हैं, आपको मालूम है? 32 को क्वेश्चन बताए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे 32 के, अरे मजा आ जाएगा। ट्रिक बताए हैं एक्सप्लेन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन लिखेला या लेटर लिखेला। एप्लीकेशन लिखेला एकदम बउआ के तरह हम आपको सिखाए हैं ट्रिक के साथ है। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है कि आपको जो है दिए गए 10 गो प्रश्न में से 5 गो के आंसर लिखेला है। औसन प्रश्न जो है हम आपको 50 गो दिए हैं, आप 5 गो लिखा ही ला है। 50 प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 गो के तक खेला खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन में 6 गो आता है। तो एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको लिखना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लगभग 10-12 को क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं। दूसरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर होता है, और तीसरा भी होता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। यानी छठा में जानते हैं क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और एफ होता है। ए में जो है समरी लिखेला होता है, बी में समरी लिखेला होता है, सी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन होता है, डी में मिलान करे वाला रहता है, ई में ट्रांसलेशन रहता है और एफ में जो है मिलान करे वाला रहता है। तो आपको ना ही ए बनाना है, ना ही बी बनाना है, सी आपको बनाना है, उसके बाद जो है डी बनाना है और एफ बनाना है। बातें आपको समझ में आ गई? इस सब के वीडियो रिकॉर्डेड ट्रिक से और इस सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके जो है एप्लीकेशन में ऑलरेडी डाले गए हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आता था कि पैसेज बनाइए। आज आप पैसेज के भी खेला को खत्म कर चुके हैं, तो पैसेज बनाना भी आज जो है आप सीख चुके हैं। अब जब सब कुछ हम बता दिए हैं, सब कुछ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, तो आप जो है इंग्लिश में 90 नंबर नहीं लाएंगे, अपने साथ साथ हमरो बेइज्जती करवाएंगे, है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर ये मिलेगा कहाँ? अरे मिलेगा बस कुछ नहीं, आपको जो है ना एगो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जेकर नाम है SGS क्लासेस, और इस ऐप पे जो है क्रैश कोर्स खरीदना है। अगर आपका सब सब्जेक्ट जो है ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश हिंदी के क्रैश कोर्स खरीद लीजिए 299 रुपया में। 299 रुपया लगा के अगर 180-90 नंबर आ जाए, क्या दिक्कत है दोस्त। अगर आप सब सब्जेक्ट के तैयारी चाहते हैं तो आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स वाला खरीद लीजिए 499 रुपया में सब सब्जेक्ट। साइंस से हैं तो साइंस वाला खरीद लीजिए 499 में सब सब्जेक्ट। ये तो बउआ वाला बात है कि नहीं। 499 लगा के अगर 400 नंबर आ जाए तो कोनो दुख है? नहीं दुख होना चाहिए, है कि नहीं। तो आपसे जो है हमार जो है ये कहना है कि आप अगर आपको लगता है कि अरे हम पास नहीं होंगे, हमरा तो टेंशन हो गया, का पढ़ें का नहीं पढ़ें, आपको जो है SGS क्लासेस डाउनलोड करना चाहिए और ओकरा में क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए, है कि नहीं। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना है। बाकी इस वीडियो को आप देखे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।